तो फाइनली फिर से शुरू हो गया है अंशु वर्सेस सपना। ऑडियंस भी दो पार्ट में है। कुछ लोग अंशु को सही बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं तुम चली गए बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के, तो क्या ये भी ना साथ दे। आप भी किसी भी साइड हो सकते हैं, कोई बात नहीं, वो आपका अपना पक्ष है। यहाँ पर जितने लोग हैं सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय है, तो आप सभी की जितनी भी राय है सबका मैं स्वागत करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट एक बार आप फिर से सुन लीजिए और उसके बाद आप जो कमेंट करेंगे उचित भाषा का प्रयोग करिए, चाहे आप वो सपना के लिए कीजिए और चाहे आप वो अंशु के लिए कीजिए। अंशु का वीडियो रात में आया था। टाइटल क्या था? टाइटल था आज मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती बीइंग अंशु। हमें भी पता था और आप सबको भी पता था कि सपना का इस पे रिप्लाई आएगा ही आएगा, क्योंकि हम सब सपना के नेचर को जानते हैं। सपना कोई भी बात हो तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और आके सोशल मीडिया पे कई बार अपने कड़े शब्दों से और कई बार हंसी मजाक करते हुए टॉन्टबाजी में अपनी बात रख के जाती है। वो होल्ड नहीं कर पाती है, जो कि उसका व्यक्तित्व है। मैं नहीं कहूँगी कि उसके व्यक्तित्व में कोई खराबी है या फिर वो होल्ड क्यों नहीं रखती है। भैया हम सबका अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। कुछ लोग होते हैं ना एकदम घुटे हुए, मतलब वो बहुत ही दिमाग से काम करेंगे, और कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ पता चला एकदम आग बबूला हो गए, भाई साहब एकदम उबाल मार दिए। तो सबका अपना अपना पर्सनालिटी है, सब अपनी अपनी पर्सनालिटी पर देखो जिसकी जैसी होती है वैसे वो शो कर देते हैं। कुछ लोग होल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। उसमें अंशु के द्वारा एक बात बोली गई थी कि जिसके लिए मैंने ये घर छोड़ा था, आई लव शिवपुरी, जिसके लिए मैंने ये घर छोड़ा था आज उसने मुझे छोड़ दिया। और कुछ ऐसी बातें जो सपना को लगी टॉन्ट, और फिर भाई सपना का वीडियो आ गया। और ये सपना का वीडियो जो आया है ये लगभग हाँ जी, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 21 मिनट हुए हैं और इनका टाइटल था अपनी अपनी लाइफ में खुश रहो, सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगी। टाइटल से ही बहुत कुछ लिख दिया। और हाँ, थंबनेल में भी इन्होंने लिखा था लोगों का प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए, तो इन्होंने सजेस्टफुल लिख दिया। शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कंग्रेचुलेशंस बेटू, बधाइयाँ हो, कंग्रेट्स अंशु, यहाँ पर इन्होंने कहा है और थम्स अप भी दिखाया है। अब छोटी बेटी के साथ भी दिखवाया है, तो छोटे बच्चे को जो बोलोगे ना वो वही बोलेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्या आपको लगता है कि कोई इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्लान करे? मेरे हिसाब से भाई ये तो सबसे बड़ी प्लानिंग होगी और बहुत शातिर इंसान होगा अगर ये प्लान है। मतलब जिस प्रकार से सपना ने बताया, और अगर सपना सच है, सच्ची है कहने का उसका, अगर जो भी पॉइंट वो बता रही है, तो भाई इतना कैसे कोई अपने दिमाग को होल्ड कर सकता? इतने लंबे दूरी से प्लान कैसे इतने दिनों से स्थिर स्थिर चलाया जा रहा है? उसके कहने का ये था कि हमारे पापा जी, मतलब जिनके ऊपर इल्ज़ाम भी वो पहले लगा चुकी है कि वो गंदी नज़र रखते थे, गाली गलौज भी करते थे, और वो फोरहेड पे किस उस वाली बात भी आई थी, अंशु को लेकर भी बात आई थी, और उसने अंशु से भी बोला था कि तुम बोलो एक बार अगर ये बात झूठी है तो। हालांकि उस पर कुछ अंशु का रिएक्शन नहीं आया था, है ना। तो सपना ने आज जो चीज़ें बताई कि बहुत दिनों से मास्टर प्लान चल रहा था। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आई। अंशु ने बोला कि भाई साहब जिसके कहने से मैंने घर छोड़ा आज उसने मुझे छोड़ दिया, और सपना ने बोला कि भाई साहब हाँ, मेरे से पहले तो तुम ये घर छोड़ के चली गई थी, आज बड़ी मम्मी पापा कह रही हो। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि अंशु ने सपना के कहने से घर छोड़ा था या फिर अंशु ने अपने माता पिता के कहने से घर छोड़ा था? क्योंकि दोनों की वीडियो में ना अलग अलग पॉइंट हैं। यहाँ पर अंशु बोल रही है कि मैंने भाई किसी के कहने से घर छोड़ा था, और किसी का मतलब भाभी जी, है ना। और वहाँ पर जब ये बात वो सुनती है तो बोलती बेटू वैसे तो तुम बहुत छोटी हो, जब कोई वैसी बात आती तो तुम नाबालिग बन जाती हो, लेकिन तुम बातें ऐसी करती हो जैसे बड़े लोग भी नहीं कर पाएंगे एकदम सोच समझ के। तब तुम बड़ों वाली बातें कर रही हो तो तुम मुझे टॉन्ट क्यों मार रही हो? ये सपना का कहना था। तो दोस्तों
दो बातें सामने आ रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये प्लान सपना के ससुर का और उनकी सास का और अंशु के माता पिता का है, और जबकि उधर से क्या हिंट दी जा रही है? उधर से हिंट यही दी गई है विगत कई दिनों में कि भैया इसने तो ना विगत कई महीनों से प्लान कर रखा था। उसी प्लान के अंतर्गत उसने भाई उस बच्चे की, मतलब उनके बेटे की, बड़े बेटे की कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया जिसमें वो लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि घर को छोड़ने के लिए कुछ वजह बनानी थी, कुछ माहौल क्रिएट करना था, और सपना की एक इमेज इन लोगों ने पहले से वो बना दी है, और सपना इस पे पहले होल्ड नहीं करती थी, वो रोने वाली वीडियोस लेके आ जाती थी, जो कि इन दिनों उसने कम कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सपना ने प्लान किया था ये घर छोड़ने के लिए, या फिर अंशु की फैमिली ने प्लान किया था सपना को घर छुड़वाने के लिए? क्या सपना के कहने से अंशु ने घर छोड़ा था, या फिर जैसा कि अंशु कह रही है जैसा कि अंशु कह रही है कि भाई मेरे को ना जिसने बोला था, जिसके कहने से मैंने घर छोड़ा था, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने क्यों ये घर छोड़ा था उसके कहने पे? खैर मैं बहुत विवेक बुद्धिमान नहीं थी और अब मुझे बुद्धि आ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो बोल रही मेरे से तो तुम पहले चली गई थी, मैं तो बाद में गई थी छोड़ के। तो आपको क्या लगता है? आप अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। क्या कोई इतना मास्टरमाइंड हो सकता है? सपना ने एक चीज़ और कही कि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगी, मतलब पहले इनकी कुछ बातें हुई होंगी, और सपना ने ये भी बोला कि अपनी बातों पे कायम तो रहो बेटा, जो तुमने बातें बोली थी, मतलब इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स बातें हुई होंगी। कई बार हमने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है इन दोनों की, तो बातें होती थी कि यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, वो लोग वहाँ का घर बोल रहे हैं, फिर यहाँ का वहाँ का, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, हम सब ने देखी हैं। याद है ना आपको? तो भाई सपना का ये कहना कि दोनों, मेरी दोनों बेटियों का हक तुम लेने आई हो, तुमको हक मिलेगा, खुश तो होगी ही, और प्लान करो, घूमो फिरो, ऐश करो। क्या सपना का दिल जला नहीं होगा? जिस घर में वो बहू बन के आई थी, उसी किचन में जब दूध गर्म कर रहे थे वो भैया, उन भैया के बारे में बस मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका जो भी ओपिनियन है मैं उसका स्वागत करती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे हेट कमेंट आए थे डी वाले और कुछ ऐसे अपशब्द जिसको लाइक किया था, इस वजह से मुझे वो भैया नहीं पसंद हैं। तो कहीं ना कहीं देखो यार, वो कितना भी बोल रही थी कि मैं खुश हूँ, मैंने जो सिलेक्शन किया अपनी लाइफ के लिए, जो स्थान सेलेक्ट किया है वहाँ पर आके मैं खुश हूँ अपनी दोनों बेटियों की साथ, अभी यहाँ पर जो मैंने नई ज़िंदगी बसाई उनके साथ मैं खुश हूँ। लेकिन देखो दोस्तों, जो मुझे लग रहा है अंदर ही अंदर उसको दुख तकलीफ़ हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। और अंशु ऐसे लग रहा है कि वो बोल रही थी कि मुझे ये कभी छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। क्या उस टाइम दोनों एकदम इमोशनल होके, भावनाओं में बह के ये डिसीजन लिए थे कि ठीक है तू अपने घर चली जा? क्या सपना के कहने से अंशु चली गई थी, या अंशु के मम्मी पापा ने उसको बुलाया था कि नहीं तू आ जा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तेरे वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, और तेरे कंधे पे रख कर कोई गोलियां चला रहा है तो वो ना चला पाए अपनी बंदूक, है ना? तो हमें तो यही बोला गया था कि मेरे को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि भाभी तुम्हारी वजह से भाभी को सह मिलती है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने घर, और अपने मम्मी पापा के पास भी रहना चाहिए मुझे, मैं बहुत छोटी थी जब मैं इधर आ गई थी, ऐसे अंशु ने बोले थे स्टेटमेंट। अब वो किसके कहने पे बोले थे? सपना के कहने पे बोले थे, अपने मम्मी पापा के कहने पे बोले थे? क्योंकि उस टाइम स्टेटमेंट इसके बहुत पल पल बदलते थे अंशु के। कई बार लगता था कि पेरेंट्स बुलवा रहे हैं, कई बार लगता था कि किसी और के कहने पे बोल रही। अभी अंशु किसके कहने पे बोल रही है? क्योंकि बातें तो अब पूरे तरीके से दोनों अपोजिट हो गई। पहले यही दोनों एक दूसरे के लिए एक जिस्म एक जान हुआ करते थे। इनकी रील्स देख लो भाई साहब, इतना प्यार मोहब्बत तुम्हें देखने को मिलेगा कि जब भाभी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, वो वाली रील, और बहुत सारे बच्चों के साथ भी बॉन्ड, है ना? उस घर में आके अंशु की आंखों में एक चमक आ गई। मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि ये जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, इनको साथ चाहिए किसी ना किसी बच्चे का, चाहे वो अंशु का हो या फिर किसी और का हो या फिर सपना का हो। क्या ये पेरेंट्स अपनी दोनों पोतियों को नहीं ला सकते? ला सकते हैं। मैं कह रही हूँ चलो सपना से तुम्हारी नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, पर पोतियों को तो आप ला सकते हो, आपके बच्चों का खून है, आप उनसे क्यों दूरी बनाए हो? सपना से आपका दिल दुखता है, सपना की बातें आपको पसंद नहीं आती, कोई बात नहीं, आप सपना को इग्नोर करो, पर अपनी पोतियों से आप मिलने जा सकते हो, उनको ला सकते हो। आपका भी दिल, मतलब
दिल को अच्छा लगेगा। और मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं बोल नहीं पा रही अपने शब्दों में, पर आप मेरी बातों को समझ सकते हो कि इन बेटियों का बचपन यहाँ पर बीता है और अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि भाई वो सारी चीज़ें मतलब याद रखें। तो प्लीज़ उनका बचपना यहीं से जुड़ा रहने दीजिए। जिस प्रकार से अंशु की आंखों में चमक देखी थी कि आई लव शिवपुरी। दोस्तों अभी हम सब कुछ सेट सूट कर लें, हम कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो क्या अंशु अब यहीं रुक जाएगी? आपको क्या लगता है? कुछ तो बातें हुई होंगी, और क्या नेक्स्ट वाली जो स्टडी है वो यहीं से अब कंप्लीट करेगी? क्योंकि अभी तो हम सबको यही पता है कि विंटर वेकेशन चल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर अंशु आई है। पर यहाँ पर जो दूसरे भैया जी थे उनका भी चैनल है, वो अंदर दूध खौलाते हुए अपनी वीडियो बना रहे थे। मतलब भाई साहब ब्लॉगर ही ब्लॉगर हर जगह पे। हम तो कह रहे हैं अंकल आंटी का भी एक चैनल बना दीजिए, वो पड़ोसी भैया को थोड़ा कष्ट ना उठाना पड़े, कम से कम आंटी अंकल अपना अपडेट देते रहें। क्योंकि आंटी अंकल को भी लोग देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं। आंटी जी की सारी बातें सही हैं, सारी बातों को मैं एग्री करती हूँ। तमाम लोग आंटी जी से अपना माया मोह रखते हैं, पर एक बात मैं आंटी जी के लिए कभी एग्री नहीं करूँगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से कहूँगी, आपका ओपिनियन जो है मैं उसको सराखों पे रखूँगी, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है। जब आंटी ने कहा था हाँ चढ़ावे का पैसा जो होता है या जेवर जो होता है वो लड़की का कैसे होता है, उस चीज़ को आज भी मैं भूली नहीं हूँ। हमेशा कहूँगी आंटी जी चढ़ावे का जेवर बहुरिया का ही होता है। बाकी दोस्तों आपकी जो मर्ज़ी। बुढ़ापे में उन लोगों को भी सहारा चाहिए, पर सहारे के लिए देखो, मैं नहीं कह रही हूँ सपना एकदम बुरी है, दुष्ट है, बहुत ज़्यादा बेकार नेचर की है। कमियां सब में हैं। अगर सपना में कमियां हैं तो अंकल आंटी भी कुछ ऐसे शब्द ज़रूर बोलते होंगे दोस्तों। हमने तो बस उनको रोते हुए देखा है ना। वीडियो में अक्सर वो रो देते हैं, चाहे वो पड़ोसी की हो, चाहे उनका जो दुख है वो बहुत बड़ा है। तो सपना का भी दुख था, उसने भी 2-2 पति खोए। और सबसे ज़्यादा ऐसे इंसान है ना जो अपना दुख व्यक्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या खोया। दोनों बच्चियाँ उन्होंने अपने पापा खोए हैं। अब वो कैमरे के सामने ना अपना दुखड़ा व्यक्त कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखिए बाकी के लोग अपनी सुविधा अनुसार अपना वीडियो बना सकते हैं, चाहे वो सपना हो या उनके पापा जी हों, जो ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाना चाहें। असल में जो पहुंचाना चाहेंगे वही पहुंचाएंगे, चाहे वो सपना हो या उनके मम्मी पापा हों। कभी भी वो चीज़ रियल वाली वो नहीं बताएंगे। जो ऑडियंस को जितना बताना चाहेंगे वही बताएंगे। मैं इस बात पे आज भी एग्री करती हूँ। तो दोस्तों अभी आपको क्या लग रहा है, जो सपना ने बताया है कि इनका जो मास्टर प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया? क्या आपको भी लगता है कि इनका मास्टर प्लान था और वो सक्सेसफुल हो गया, या फिर आपको लगता है कि नहीं सपना ने खुद ही ये प्लान किया था कि उसको इस जगह से छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसको अपनी लाइफस्टाइल जीने का जो भूत सवार था? तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, सबको अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। आप एक बार अपने आप को भी रख कर देख सकते हो। अगर हो सकता है वो इनके साथ नहीं रहना चाहती, वजह जो भी है, पूरी वजह तो ना अंकल आंटी ने बताई है कभी। अंकल आंटी जी तो अपना पक्ष रखते नहीं है, तो क्यों नहीं रखते हैं इसकी वजह वही जान सकते हैं। और सपना ने जो अपने गुस्से पे कायम करके, मैं नहीं कह रही सपना सारी चीज़ें बताती है, वो सारी सच्ची बताती है, नहीं जी नहीं। वो भी अपनी सुविधा अनुसार जो उसको उचित लगता है, जब उचित लगता है तब बताती है, क्योंकि वो भी इंसान है, भगवान नहीं है, वो ब्लॉगर है। और ब्लॉगर अपना पक्ष सही दिखाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं, ठीक है। खासकर ये जो कंट्रोवर्सीज वाली हैं। बाकी डेली लाइफ में तो भाई जो चल रहा होता है वो दिखा देते हैं। तो इस वाली कंट्रोवर्सीज में आपको जो अंशु हम भोली भाली समझते थे, जिनको हमें ये लगता था कि यार वो इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलेगी, तो आपको क्या लगता है कि अंशु, पहले ज़्यादातर ऑडियंस को लगता था कि अंशु से बुलवाया जाता है, पर अभी विगत दिनों में जब अकेले यहाँ ब्लॉगिंग कर रही है तो आपको क्या लगता है कि उसके मुंह से जो ये बोल बच्चन निकलते हैं वो किसके लिए हैं? मतलब किसी के द्वारा डाले गए उसके मुंह में है या उसके खुद के हैं? कि अंशु इतनी मेच्योर है फिर वो छोटी बच्ची कैसे बन जाती है, या फिर सपना? तो आप दोनों को क्या लगता है? मतलब आप जितनी भी ऑडियंस है इन दोनों में किसका कौन सा पलड़ा भारी, कौन ज़्यादा शातिर है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।